आप सभी प्यारे साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का इस प्यारे से चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, सब भली प्रकार ही होंगे और आनंद ले रहे होंगे जीवन का जो है, और पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक चल ही रही होगी। मैंने पिछले जो वीडियोज़ था मेरा, उसमें मैंने बात करी थी यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक की, तो आज मैं उसके आगे कुछ बात करूँगा। आज आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, या मतलब अगर कोई मल्टीप्लाई है तो उसमें शून्य कितने प्राप्त होंगे, ये पीछे से शून्य कितने प्राप्त होंगे, मतलब दाहिनी तरफ से। तो आज मैं इस टॉपिक की बात करूँगा और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल रही है आप लोगों से, और उम्मीद करता हूँ कि ये ऊर्जा बरकरार रहेगी। आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे और जो भी आपसे हेल्प हो सकती है आप कर रहे हैं, करते रहें। मैं इन्हीं सब उम्मीदों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आशा ये भी करता हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे अधिक से अधिक। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का मेरा जो टॉपिक, मैंने जैसे बताया कि मैं शून्यकों की संख्या याद करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि शून्यकों की संख्या यानी किसी भी मल्टीप्लाई में जब किन्हीं संख्याओं को गुणा करते हैं तो शून्य कितने प्राप्त होते हैं दाहिनी तरफ से, वो बात मैं करने जा रहा था। तो शून्य के लिए मैंने पिछली भी कई बार बात करी कि शून्य कैसे मिलता है। ठीक है, क्या है शून्य, कैसे मिलता है। संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जीरो ले लेते हैं, जीरो से स्टार्ट कर दे तो 10 उधर लेंगे तो या तो 10 ले लेते, जीरो ले लें तो जीरो है ही है, जीरो तो जीरो है ही है। और हमें ज्ञात करना है कि शून्य कैसे प्राप्त होते हैं। तो जीरो को तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को अगर हम जीरो रखें या 10 भी रख दें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक जीरो तो मिल ही गया। ठीक है, ये 10 के फैक्टर देखें तो क्या है, 2 और 5। क्या है 10 के फैक्टर, 2 और 5। अगर हम 10 की बात करें तो इसके फैक्टर क्या है, 2 और 5। तो एक बात आप लोग को मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था कि सबसे पहली बात है कि हमें शून्य कब मिलता है, मिलता कब है शून्य। तो सबसे पहली बात, इस 5 को जब भी किसी सम संख्या से गुणा कर देते हैं, किससे, 5, जितनी भी संख्या है 5 है, 5 या 5 के मल्टीपल हो तो कोई देखिए, 5 को 2 से गुणा किए तो 5 दूनी 10, फिर 5 को 4 से गुणा किए तो 5 को 20, 5 को 6 से गुणा किए 5 6 30, 5 को 8 से गुणा किए कितना मिला, 40। देखो 5 को हम जब भी किसी सम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो लास्ट में मिल जा रहा है। हमें क्या मिल जा रहा है, लास्ट में जीरो मिल जा रहा है। सम संख्या का मतलब क्या हुआ, सम संख्या का मतलब हुआ 2 का गुणज। तो 2 से भी गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें 10 मिल जाता है, यानी एक शून्य हमें मिल जाता है। मिलता हमें एक ही शून्य है। देखो यह 2 दूनी 4 है, तो 5 को 2 से गुणा किए 10, 10 दूनी 20। यानी अगर हम 5 को 2 से गुणा करते हैं तभी हमें शून्य मिलता है। तो एक शून्य मिलने के लिए एक 5 और एक 2 का होना बहुत जरूरी है। यानी एक अगर जीरो मिलना है, हमें क्या मिलना है, एक जीरो हमें प्राप्त होना है, यानी अगर देखना है, लाना है, तो हमें क्या है, 5 के साथ 2 का गुणा होना जरूरी है। ठीक, तो अब ये 5 की बात करें तो 5 और 5 की मल्टीपल, 5 5 मिलता कहां कहां हमें किसी संख्या में, भाई जैसे देखा, क्या हमने देखा कि 5 तो 5 मिलेगा ही, फिर 10 में भी तो 5 है, 10 का मैंने क्या बताया, 2 और 5, फिर 15, 15 में भी 5 है, क्या है, 3 और 5 का गुणा, फिर 20 में भी क्या है, 5 है, कितना है, 4 गुणे 5, 25, 25 में क्या है, 5 गुणे 5। इसी तरह 30 में भी, 30 की बात करें तो क्या होगा, 30, तो अब यहां हो जाएगा 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, पंचे 30, यानी क्या हुआ, एक जीरो और मिल गया, यानी 5, एक 5 है, ये 5 को जब तक 2 नहीं मिलेगा तो जीरो नहीं मिलेगा। अब देखो 5 5 जीरो देख ले, जीरो एक ये जीरो मिला हमें और एक ये जीरो मिला यहां,
और एक ये 0 मिला। तो हमने देखा क्या कि यहाँ 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा, क्या हो रहा, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई है। अब यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तो 5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 0 मिला। फिर यहाँ 30 की बात करें तो 5 को 2 मिला तभी 0 मिला। यानी अगर हम देखें शून्य प्राप्त करने के लिए तो हमें क्या देखना चाहिए कि कितने 5 मिल रहे हैं। 5 और 2, 5 और 2 का जोड़ा जब तक नहीं मिलेगा तब तक शून्य नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, 5 और 2 का जोड़ा अगर नहीं मिलेगा, यानी 5 और 2 जब साथ साथ आएंगे तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्या 5 के साथ हमें 2 मिलना कंपलसरी है तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर मान लो 2 5 आ गए, जैसे 25 में क्या था, 25 की बात करें हम, यहाँ देखिए आपसे कि अगर 25 है तो यहाँ कितने 5 हैं, 5 यहाँ 2 हैं, 5 गुणे 5 25। तो अगर इसको हमें 0 मिलना है, इस 5 को अगर 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, किससे, जैसे 25 है, 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 50, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए 50। अब अगर हम 25 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 25 को 6 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 3, 6 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 3, तो 25 दूना 50, यानी कितना आ गया, 150 आ गया। क्या आ गया, 150 आ गया। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि अगर 25 को केवल एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50, यानी एक ही 0 मिल रहा है। अगर इसी 25 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 है, इसको हमने क्या किया, 2 बार 2 से, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर 2500 को 100, यानी अगर चूंकि 25 के फैक्टर क्या हुए, 5 और 5, तो इस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिल जाएगा, 10 गुणे 10, यानी 100 मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो यानी जितने 5 हैं उतने 2 अगर संख्या को मिल गए, क्या हमने क्या कहा कि 5 जितने हैं, ठीक ना, क्या है, 5 जितने हैं उतने 2 अगर संख्या को मल्टीप्लाई अगर गुणा कर रहे हैं, मतलब संख्याएं हैं उनमें गुणा हो रहा है और 5 है, तो जितने 5 हैं उतने 2 हैं, तो उतने ही 0 मिल जाएंगे। जैसे हमने कहा किसी एक संख्या ले ली नॉर्मल गुणा करने वाली, मैंने लिखा 625, मैंने कहा क्या लिख दिया कि 625 लिख दिया, क्या लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। 125 से शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, 125। 125 का फैक्टर क्या हुआ, 5 5 25 5 125, कितने हुए, 3 को 5 मिल गए। अब इन 3 को 5, यानी इसको हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो अगर हमें शून्य प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, हमें कितने शून्य मिलेंगे, 3 शून्य। कैसे, जैसे 5 को 2 से, यहां ध्यान से देखिएगा, 5 5 और 5 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, फिर इस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यानी कितना मिल जाएगा हमें, 1000 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ जो बात समझी कि हमें शून्य यानी 0 मिलता कब है, हमें 0 मिलता कब है, तो मैंने क्या देखा कि 5 है, 5 अगर मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 10 यानी 0 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अभी तो हो गई 5 की बात, तो 5, अब 5 मिलता मैंने कहा बताया क्या, 5 कहाँ का मिलता, 10 तो शून्य है ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 तो 10 ही रहेगा। 15, अब ये 15 है, 15 क्या ले सकते हो, 3 और 5, इस 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 दूनी कितना होगा, 30, 30 हुआ तो एक 0 मिला कि नहीं, यानी हमें क्या मिला, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला, 0। अब इस 3 को हम क्या है भूल जाएं, क्योंकि हम यहाँ शून्य गिन रहे हैं, क्या गिन रहे हैं, शून्य की गिनती कर रहे हैं, शून्य की गणना कर रहे हैं। तो शून्य की अगर गणना कर रहे हैं तो हम इस 3 को भूल जाएं, सिर्फ क्या याद रखें, 5 याद रखें। अगर हम 35 लिखें, 35 होगा तो क्या होगा, 7 5 35, क्या होगा, 7 5 35 होगा। तो इस 7 को हम भूले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना शून्य मिलेगा, 1, कितना शून्य मिल जाएगा, 1। क्योंकि शून्य की गणना हम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे
कि हमें 5 कितने मिल रहे हैं और उस 5 को कितने 2 मिल रहे हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 5 को कितने 2 मिल रहे हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल इस बात को समझ लिए होंगे, हमें लगता है कि हमें शून्य कैसे मिलते हैं। ठीक, तो इसी पे एक हम क्वेश्चन छोटा सा बनाना चाहें। जैसे हमने क्या लिखा, 2 की पावर 8, 5 की पावर 8, फिर है 7 की पावर 6, 7 की पावर 6 और 8 की पावर 9, ये संख्या है, इसका गुणा है। हम कह रहे हैं कि इसमें कितने शून्य आपको मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा, इसमें हमें क्या देखना है, केवल और 5 और 2 देखने हैं। क्या देखने हैं, 5 और 2। इन दोनों से हमें शून्य मिलेगा नहीं, हमें इन दोनों से शून्य मिलेगा नहीं। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि जितने 5 हैं उतने 2 उसको मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए, 2 और 5 उसने मिलने चाहिए। तो देखा क्या मैंने यहाँ, 2 का पावर कितना है 8 और 5 का भी पावर कितना है 8। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 8, यानी हो गया कितना 10 की पावर 8। यानी यहाँ कितने शून्य मिल जाएंगे, 8 शून्य। कितने शून्य, 8 शून्य मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 8 शून्य मिलेंगे। इस बात को आप लोग देख लिए होंगे कायदे से। देखो बात समझो, हमें क्या देखना है कि जितने 5 मिले उतने ही 2 मिलेंगे, तो उतने ही शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसी चीज को हम दूसरी तरह लिख दें, अगर मैंने इस चीज को यहां लिखा, मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 6 लिखा, 5 की पावर 5 लिखा और 8 की पावर 8 लिख दिया, 8 की पावर 1 लिख दिया और 125 की पावर 2 लिखा। क्या लिखा, इतना लिख दिया हमने। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 125 मिल रहा है। अब इस 8 के क्या करेंगे, फैक्टर। इस 8 के क्या करेंगे, फैक्टर। कितने फैक्टर होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना लिख सकते हैं इसकी, 2 की पावर 3। और 125 क्या लिख सकते हैं, इस 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 5 और 5, कितना हो जाएगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इधर क्या होगा, 2 की पावर 6, 5 की पावर 5 और इधर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। उसके बाद यहां क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो अगर किसी के पास स्क्वायर लगा, तो मैंने क्या बताया, जैसे 5 की पावर 3 है, इसके ऊपर लगा क्या है, स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। तो एक चीज अभी नहीं बताई, आगे देखो बताते हैं कि अगर किसी का आधार सेम हो और घात, तब उस कंडीशन में क्या होंगी, घाते जुड़ जाएंगी। क्या होगा, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 को क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर 6। क्या लिख देंगे, 5 की पावर 6। तो इसको हम चाहे तो लिख दें क्या, 5 की पावर 6। क्या है, 5 की पावर 6। तो अब इन दोनों को, दो को एक साथ ले ले, 5 को एक साथ लिख लें, तो 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 3, आधार बराबर तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 6 प्लस 3 इंटू क्या होगा, 5 की पावर 5, इधर कितना हुआ, अब इधर भी घाते जुड़ जाएंगे, आधार बराबर तो घाते जुड़े, कितना होगा 6। तो यहाँ कितना होगा, 2 की पावर 6 3 9, इधर 5 की 5 पावर कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 11। तो हमने क्या बताया कि जितने 5 हैं उसको अगर उतने 2 ना मिले तो 0 5 नहीं दे पाएगा। क्या है, 5 0 नहीं दे पाएगा। तो हमने देखा क्या कि यहाँ 11 है और यहाँ 9 है। तो अगर हमें यहाँ शून्य पूछा जाए, शून्य पूछे तो हमें क्या बताना होगा, हमें कितना शून्य मिलेगा, 9। क्या मिलेगा, 9, क्योंकि 11 है, 11 को 9 2 तो मिल गए, 5 की पावर 11 कितनी है, 5 की पावर 11। तो 5 की पावर 9 तक को तो दोनों 2 मिल गए, लेकिन 2 5 यानी 5 और 5 बिना 2 के रह गए। क्या हो गए, बिना 2 के रह गए, तो ये शून्य नहीं दे पाएंगे। तो शून्य कितने मिल जाएंगे हमें, टोटल 9। कितने मिल जाएंगे, टोटल 9 शून्य मिल जाएंगे। तो इस बात को कायदे से समझ लिए होंगे, हमें जहां तक लगता है, क्योंकि हम एक ही चीज समझा रहे हैं कि 5 है। क्या है, 5 है, जब तक उसको 2 नहीं मिलेगा शून्य
नहीं मिलेगा। क्या है, 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 11 है, तो 5 की पावर 9 कंडीशन 1 नहीं, 5 की पावर 9, 2 की पावर 9, तो यहाँ 2 5 की पावर 11 का मतलब क्या हो, 5 का 11 बार गुणा, तो यहाँ 9 5 को तो 2 मिल जाएगा, 2 2, क्योंकि 9 2 की पावर कितना है 9, इसका मतलब 9 तक 5 को 2 मिलेगा, लेकिन 10 और 11 हमें 5 को 2 नहीं मिलेगा, तो वो शून्य नहीं देंगे, तो कितने शून्य मिलेंगे हमें, केवल 9 शून्य मिलेंगे। अब यही अगर कंडीशन बता दे, क्या बता दे कि मान लो अगर हमें 2 मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, तब भी शून्य नहीं मिलेगा। जैसे मैं लिख दूं कि अगर 2 की पावर यहां हमने कहा 8 है और 5 की पावर 6 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो 5 की पावर 6 है, क्या है 5 की पावर 6 और 2 की पावर कितना है 8, तो यहां क्या हुआ 2 ठू 2, यानी इसको हम 2 2 2 2 और कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हो गए। अब इन आठों को 6 1 1 5 इधर मिल गया, 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 1 5, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो हमें 5 दूनी 10, यहां 10 मिल जाएगा, 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 यहां 10 मिल जाएगा। इन दो को 5 नहीं मिला तो ये भी 0 नहीं देंगे, तो यहां कितना मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितने शून्य, शून्य अगर पूछे तो शून्य कितने मिल जाएंगे 6, कितने शून्य मिल जाएंगे 6। तो इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे कि हमें शून्य कैसे मिलता है। अगर हम यही कंडीशन देखें, क्या हम यहाँ क्या देखें, शून्य की बात कर रहे हैं, तो हमें शून्य कहां से मिलेगा 2 और 5 के गुणन से ही शून्य मिलेगा, अदरवाइज शून्य नहीं मिलेगा। अब 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 भी मिल गया, 10 भी मिल गया, 15 भी मिल गया, 20 भी मिल गया, 25 भी मिल गया। 25 में हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, 25 में हमने देखा क्या भाई, हम अगर देखें तो यहां हम देखें कि 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, 25 लिखा, ठीक, और 25 के बाद क्या हुआ 30, 25 के बाद 30, 35 और 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद हमने लिखा 50, 50 55, 55 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, 75 के बाद क्या 80, 80 के बाद 85, 85 के बाद 90, 90 के बाद 95, फिर 100, फिर 100 के बाद क्या मिला हमें, 100 के बाद मिला 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120, फिर 125। यहां ध्यान से देखना, हम बताना क्या चाह रहे हैं, देखो 1 5 यहां मिला, ठीक 5 में, फिर 5 एक कम, 5 दूनी 10, फिर 5 त्याई 15, फिर 5 चौको 20, और यहां क्या मिला 5 गुणे 5 यानी 2 5 मिल गए, क्या मिल गए 2 5। 30 में फिर से क्या मिला 5 6 30 और 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, फिर 5 10 50, यहां 2 5 मिले, क्या मिले 2 5, फिर से क्यों, क्योंकि 2 5 एक बार 25 में मिल गया था, तो 25 का जो डबल होगा, 25 का डबल 5, 25 का डबल ये हुआ 5, 25 दूना 50 और 25 यहां फिर 75, फिर 75 के बाद क्या हुआ 100, 100 के बाद फिर क्या, अब देखो 25 का मल्टीपल क्या हुआ 125, 125 का क्या हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 1 5 और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी अगर हम देखें तो 5 की पावर 1 है, क्या है 5 की पावर 1 हमें एक बार दे रहा, फिर इसके बाद दूसरा 5 की कहां मिल रहा 5 की पावर 2 पे, तीसरा 5 कहां मिल रहा है 5 की पावर 3 पे, कहां हमें क्या मिल रहा है 5 की पावर 3, 5 की पावर यानी 3 बार 5 हमें कहां मिल रहा है
5 की पावर 3 पर। समझे बात को कि नहीं? हमारा जो कहने का मतलब था कि 5 की पावर 1 हमें 5 पे मिल रहा है, तो 5 के जो मल्टीपल होंगे वो हमें मिलते जा रहे हैं, और दूसरा 5 यानी दूसरा 5 कहां मिला है? यहां देखो सब में 1 1 5 है, 1 1 5 है, और 5 की पावर 2 में 2 5 आ गए। ठीक, कितने आ गए? 5 की पावर 2 में 2 5 आ गए, फिर इसमें फिर 5 5 5, और फिर अब 5 की इसका स्क्वायर क्यूब, इसका मल्टीपल होगा, इसके जो मल्टीपल थे वहां 1 5 मिल रहा था, और इसका जो मल्टीपल होगा वहां 2 5 मिलेंगे, इसका मल्टीपल क्या होगा? 25 50 75 100 125। अब 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 125, यहां क्या 3 to 5 मिल गए। यानी अगर हम 5 की गणना करना शुरू कर दें, क्या कर दें? गणना करना शुरू कर दें, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 5 हमें 5 पे मिल रहा है, 1 5 हमें 25 पे मिल रहा है, मतलब 1 5 से लेके सिंगल 5 की बात करें तो 1 से लेके सब जगह हमें 1 1 5 तो मिलेगा ही, 5 की जो मल्टीपल है, जैसे 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 पचास 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 चौक 48, हर जगह हमें 1 5 तो मिलेगा। लेकिन अगर 5 की पावर 2 आ गया, 5 की पावर 2 आ गया तो हमें दूसरा 5 भी तो मिल जाएगा, 2। अब तीसरा 5 कहां मिलेगा? 125। तो अगर हम कहें कि 1 से लेके 200 तक की, है ना, हमने क्या कहा कि अगर संख्या, अगर हम कह दें कि संख्या है फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 120, इसको गुणा करने पर हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे? तो इसको गुणा करने का मतलब क्या हुआ? हमने क्या बताया था? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 कहां तक? 120 तक होगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इसको गुणा करें तो कितने शून्य प्राप्त हो, क्या हो? कितने शून्य प्राप्त हो। तो हम सीधे सीधे इसको शून्य ना काउंट करें, हम काउंट क्या कर ले कि कितने 5 मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? 5। तो पहला 5 मैंने क्या बताया कि 120 को हम 5 से भाग करेंगे, क्या करते हैं? 5 से भाग करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? कितने 5? केवल एक सिंगल 5। देखो 120 तक में सिंगल 5 कितने हैं ये हमें मिल जाएगा। फिर दूसरा 5 कहां मिल रहा था? इसके स्क्वायर, यानी 120 को हम 5 के स्क्वायर से भाग कर दें, 5 के स्क्वायर ये हो गया। फिर 120 को किससे भाग कर दे? 5 की पावर 3। अब देखो 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 125। तो ये तो मान्य नहीं होगा क्योंकि ज्यादा पॉइंट में आ गया, क्या आ गया? पॉइंट में आ गया। तो यहां हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, कितने 5 मिल गए? 24। अब यहां 25 हो जाएगा, तो 25 चौको 100, 4 दशमलव कुछ कुछ मिल जाएगा हमें। तो अगर हम चूंकि दशमलव के बाद 125 होता तो एक बार कट जाता, लेकिन यहां क्या है? 4 ही, मतलब 4 के बाद आ रहा। अगर हम 25 को 120 में भाग देंगे कितना है? 25 चौको 100, तो मिल कितना गया? 2 20, और फिर यहां दशमलव लगाएंगे, यहां 0, तो 25 अट्ठे 200। लेकिन हमें इस पॉइंट से मतलब क्यों नहीं? क्योंकि हमें 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5। 5 से अभी हम कितना दूर हैं? 0.2 कदम दूर है, तो 5 हमें नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 5 आ जाता तो 1 आ जाता, 1 मिल जाता, लेकिन यहाँ 0.2 कदम दूर है, इसलिए हमें क्या? 5 नहीं मिलेगा। तो हमें टोटल कितने 5 मिलेंगे? 24। इधर इधर से मिला हमें कितना? 24 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28। 28 तो 5 मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें 1 से 120 तक में, तो 1 2 3 4 5। अब यहां देखो 1 5 मिलने से पहले हमको ये और ये, यानी 2 कितनी बार मिल गया? 3 बार 2 मिल गया। तो इस 5 को 10 10 तो मिल ही जाएगा ना हमें। कितनी बार मिल गया? यहाँ 2 3 बार गुणा मिल गया, यानी इस यहां तक में ये हमको 10 बना देगा। फिर 5 की बात करें तो 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10, यानी दूसरा 5 मिलने से पहले हमको क्या है? एक तो यही मिल गया हमें 2 गुणे 5 ये मिल गया, और फिर ये और फिर ये, यानी अगर हम 5 की गणना कर लें तो 2 क्या है? क्योंकि गुणा हो रहा लगातार संख्याओं का, तो 2 ज्यादा बार आ जाएगा। क्या आएगा? 2 ज्यादा बार। तो अगर हमें टोटल शून्य निकालने हैं, क्या निकालने हैं? टोटल शून्य निकालने हैं, तो हम सीधे सीधे क्या करें? 5 की गणना कर लें। क्या कर लें? 5 की गणना कर लें कि उस मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आएगा। तो
तो ये मैंने देखा क्या कि यहाँ कितनी बार 5 आया, 28 बार। तो अब शून्य पूछे तो शून्य कितनी बार आएगा, 28 बार आ जाएगा। शून्य कितनी बार आ जाएगा, 28 बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यही चीज हम फिर से बदल दें फिगर को हम कह दें कि फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000, या इसको शब्दों में लिख दें कि 1 से लेकर 1000 संख्याओं, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे। अगर हम ये संख्या में लिखें और चाहे फैक्टोरियल 1000, अगर हम इसी चीज को लिखें कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को क्या करें, हम संख्याओं को आपस में गुणा करें, आपस में गुणा करें तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। ठीक, ये चीज अगर हम लिखें या लिखें फैक्टोरियल 1000 में एक फैक्टोरियल 1000 को हल करने पर कितने शून्य प्राप्त, हल करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे। ये चीज अगर हम कह दें शून्य प्राप्त होंगे, ये चीज हमने लिखी। दोनों का मतलब एक ही होगा, या तो ये लिख दें या ये लिख दें, तो दोनों से एक ही तात्पर्य है। तो मैंने क्या बताया, पहले हम 1000 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, फिर इसी 1000 को 5 का स्क्वायर कितना 25 से भाग करेंगे, फिर इसी 1000 को 5 के क्यूब यानी 125 से भाग करेंगे, फिर इसी 1000 को हम किससे भाग करेंगे, 5 की पावर 4 यानी 625 से। भाई 5 से गुणा के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दो 12 और 5 एकम 5 एक 6, 6 मिल गया 625। अब अगर 1000 से भाग करेंगे आगे इसके तो ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 दो 12, 5 छक्का 30 और 30 और 1 31, 31 तो 25 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, ज्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ इसका हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ यहां तक लेंगे। अब यहां देखा क्या हुआ, 5 कितना होगा, 5 दूनी 10 यानी कितना मिल जाएगा 200, फिर 2500 को 100 यानी 40 मिल जाएगा, फिर 125 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। और यहाँ कितना जाएगा, 1 दशमलव कुछ चला जाएगा। ठीक, 1 दशमलव कितना जाएगा आप देखिएगा। तो हमें कितने किससे मतलब था, सिर्फ इनसे मतलब था, तो ये हमें मिल गए। मिले तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए कितना हुआ, यहाँ 205 यहां से मिले, 40 5 यहां से मिले, 8 यहां से मिले और 1 यहां से मिला। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 1 9, कितना हो जाएगा 2 4 9। इतने शून्य हमें प्राप्त होंगे। यानी अगर हम 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना शून्य मिलेगा, हमें कितना शून्य मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, शून्य मिल जाएगा 249। अब अगर कहें सर आपने तो 5 गिना और बता रहे 0, तो हमने क्या बताया कि अगर हम लगातार संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो 5 को 2 के साथ गुणा करेंगे तभी हमें शून्य मिलेगा। और यहां अगर गुणा करेंगे लगातार तो 2 तो उसको पर्याप्त मिल ही जाएंगे, उसको जितने 2 चाहिए, यानी 249 5 हैं तो 249 से ज्यादा 2 मिल जाएंगे इस गुणनफल को। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आपने समझा होगा, जाना होगा। अगर यही चीजें हम थोड़ा सा घटा के दे दें या घटा या बढ़ा कुछ भी कर दें, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही चीज काउंट करनी है कि हमें कितने 5 मिलने हैं, कितने 5 मिलने हैं। तो अगर मैंने कहा कि 500 तक में, क्या कहा कि फैक्टोरियल 500 है, इसमें कितने शून्य मिलेंगे, तो वही 500 गुणे 5, फिर 500 गुणे 25, फिर 500 गुणे 125, फिर 500 गुणे 625। तो 625 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 एकम 5, यहां 100 मिल गए, 25 दूना 50 20 मिल गए, और 125 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 4 बार में क्या हो जाएगा, 4 बार में ये 500 हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक,
तो हो कितना जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 4 तो कितना हो गया 1 2 4 कितना मिल जाएगा 124 शून्य मिल जाएंगे। कब? जब हम इसी तरह 1 से लेके 500 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 1 से लेके 500 तक की संख्याओं को आपस में हम गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो अगर यही हम कह दें, क्या ध्यान से, एक क्वेश्चन तो था, हो गया सॉल्व, लेकिन अगर हम यही कर दें कि 1 से लेके 1 करोड़, है ना, क्या कहते हैं 1 से लेके 1 करोड़ तक की विषम संख्याओं को, क्या विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त होंगे? शून्य प्राप्त होंगे, ये चीज मैंने पूछी। तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? भाई मैंने कहा 1 से लेकर 1 करोड़ तक की विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो हमने देखा क्या था, 5 एक विषम संख्या है। क्या है? 5 एक विषम संख्या है। 1 से लेके 1 करोड़ तक में हम 5 तो निकाल लेंगे, लेकिन मैंने बताया क्या था, इस 5 को जब तक 2, इस 5 को जब तक 4, इस 5 को जब तक 6 और इस 5 को जब तक 8, इनमें से कोई संख्या नहीं मिलेगी, ये जीरो नहीं बनेगा, जीरो नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो अगर यहां मैंने कह दिया कि 1 से लेके 1 करोड़ तक की विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमें कितने शून्य मिलेंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे? कोई भी शून्य नहीं मिले। क्या नहीं? कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ? कोई भी शून्य नहीं मिलेगा, कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ कह दे, चाहे लाख कह दे, चाहे अरब कह दे, लेकिन अगर वो विषम कह दिया कि विषम संख्याओं को किसको गुणा करना है, 1 से लेके 1 अरब खरब कितना भी कह दे, उनकी विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितने शून्य मिलेंगे, तो एक भी शून्य नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि 5 को जब तक सम संख्या नहीं मिल रही है, जीरो नहीं दे रहा। जैसे 5 को मैंने 1 से गुणा किया, विषम की बात करें तो 5 को 1 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 को 3 से गुणा करो, 5 तिहाई 15, फिर 5 को 7 से गुणा 5 से गुणा करो तो 25 मिल रहा है। इस 5 को 7 से गुणा करो 35 मिल रहा है। इस 5 को 9 से गुणा करो कितना हुआ? 45 मिल रहा है। यहाँ 5 तो मिल जा रहा है लास्ट में, लेकिन हमें क्या नहीं मिल रहा? हमें शून्य नहीं मिल रहा। क्या है? शून्य नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? शून्य नहीं मिलेगा। तो यानी विषम संख्या, यानी 5 को किसी भी विषम संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें शून्य नहीं मिलेगा। ठीक ना? तो हमें उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा कि अगर हम 1 से लेके, अगर मान लो कोई ऐसे नॉर्मल गुणा है, तब भी आप 5 और 2 गुणा करने की बात कर रहा कि उसने एक फैक्टर दे दिया, मैंने इसके पहले जो बताया कि उसने फैक्टर दे दिया, गुणा दे दिया, तो हम 5 और 2 काउंट कर लेंगे। जितनी पावर 5 पे हो उतनी पावर 2 पे हो उतने ही शून्य मिलेंगे। जो ज्यादा हो, जैसे 5 की पावर 8 है, 5 की पावर 8 है, 2 की पावर 10 है, तो हमें कितने शून्य मिलेंगे? तो 8 शून्य मिल जाएंगे। अगर यही दोनों में से जो कम है उतने ही शून्य मिलेंगे। 2 और 5 का मल्टीपल हम लोग देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझी होगी। इसमें और एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, देखिए आप लोग, यहां मैंने देखा कि हमें 5 की गणना थी, 5 की गणना हम कर लिए। इसी तरह अगर हम और संख्याओं की गणना करना चाहें तो 2 की बात करें, जैसे मैंने मान लो उसने तो अभी तक 0 पूछा, शून्य तो आपने बता दिया। शून्य में आपने देखा क्या कि हम शून्य नहीं गिन रहे थे, हम क्या गिन रहे थे? 5। तो अगर हम 2 की गणना कर लें कि 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार मिलेगा, या 2 का मल्टीपल कितनी बार मिलेगा, तो 1 से 10 तक में देखते हैं क्या है भाई। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 7 8 9 और 10। 1 से लेकर 10 तक में 2 या 2 के मल्टीपल कितने हैं? तो यहाँ 1 है, यहाँ कितनी बार है? 2, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार, फिर यहाँ 2 कितनी बार है? 2 तिहाई 6,
फिर यहाँ कितनी बार है 2 2 2, फिर यहाँ कितनी बार है 2 और 5। हमने क्या देखा, देखा क्या कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमें 2 मिल रहा है। तो इसको हम फॉर्मूले में रख के पता करें। किसे क्या कहा कि 10 को 2 से भाग किया, फिर 10 को 2 का स्क्वायर 4 से भाग किया, फिर 10 को 2 का क्यूब 8 से भाग किया। क्या हुआ 2 पंचे 10 और 4 दूनी 8। भाई 4 तिहाई 12 ज्यादा चला जाएगा, तो हमें ज्यादा नहीं जाना, बस उससे कम, और 8 है कम 8, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 5 और प्लस 2 प्लस 1 यानी 5 2 7 1 8, कितने 2 मिल गए 8। समझिए बात कि नहीं कि 1 से लेके अगर इनको हम देखें कि 1 से लेके 10 तक में, अगर हम 1 से लेके 10 तक, अगर हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में देखें कि कितने 2 होंगे, 2 या 2 के मल्टीपल, 2 या 2 के मल्टीपल कितने होंगे, तो कितने मिले 8। देखो 2 2 2 2 2 2 2 मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि अगर इनको देखें तो यहाँ क्या है मल्टीपल ये है। तो अगर हम मल्टीपल की बात करें तो 1 2 3 4 5, 2 या 2 के मल्टीपल कितने मिल गए 5 बार मिल गए। लेकिन हमें क्या है कि गिनना है कि 2 कितने हैं, कितने 2 शामिल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 2 शामिल हैं 8 फॉर्मूले से। अब इसी को हम बढ़ा दें 20 तक में कह दें, क्या कह दें 20 तक में कह दें। तो ध्यान देखिएगा 20 तक में कहा तो वही बात, क्या 20 को पहले 2 से भाग करें, क्या करें 20 को पहले 2 से, फिर 20 को 4 से, फिर 20 को 8 से, फिर 20 को 16 से, फिर 20 को किससे 32। भाई 2 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, इसको क्या करेंगे कैंसिल आउट, क्योंकि ज्यादा हो रहा, डिनोमिनेटर ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे न्यूमरेटर से। तो इसको पढ़े तो 2 10 हो गया, फिर 4 ये 5 हो गया, फिर 8 दूनी 16, फिर 16 एकम 16, कितना हुआ 10 धन 5 धन 2 धन 1, तो 10 5 15 2 17 1 18, कितने मिल गए 18 2 मिल जाएंगे। कब 1 से लेके 20 तक में कितने 2 मिलेंगे, तो हमने कहा 18 2 मिल जाएंगे। अगर हम यही 3 की गणना कर लें, किसकी गणना कर लें 3 की, कि कितने 3 मिलेंगे, तो 3 को भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा क्या देखा कि 1 से लेकर 30 तक में, कितने तक में 30 तक में, 30 तक में क्या होगा कितने 3 होंगे, कितने 3 मिलेंगे, कितने 3 मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखें क्या वही 30 की पावर 3, फिर 30 की पावर 3 की पावर 2 यानी 9, फिर 30 3 की पावर 3 यानी 27, फिर 30 27 दिया 81, ये ज्यादा हो गया, यहां से हम क्या कर देंगे कैंसिल आउट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ 3 दहम 30, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 ज्यादा हो जाएगा, 27 एकम 27, कितना हुआ 10 धन 3 धन 1, कितना हुआ 14, कितने जो 3 मिल जाएंगे 1 से लेके 30 तक की संख्याओं में कितने बार हमें 3 मिलेगा 14 बार 3 मिलेगा। अगर 4 की बात करें, देखो 4 में क्या है 4, सिर्फ 4 की बात करें, ये नहीं कि 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो वही 4 16 32, 4 चौक 16 16 चौको 64, ठीक है, फिर 64 चौको, इसी तरह पावर 5 तो देख ही लिए आप। 6 आगे भी देखेंगे, 6 की बात करें तो 6 का मतलब 2 और 3 से नहीं है, 6 का मतलब 6 से है, 6 का मतलब 6, फिर 36, फिर 36 का स्क्वायर, ओ सॉरी 6 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, फिर 6 का पावर 4। इसी तरह हम 7 का 8 का, अब 7 की बात करें तो 7 की बात भी आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत समझे होंगे। यहां हम देखें क्या क्या मिला 3 का 10 3 और 1 यानी 14 3 मिले, कितने 1 से लेके 30 तक में हमें 14 बार 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक की चीजें तो मैंने अच्छी तरह समझ ली, देख ली क्या था क्या नहीं था। इसके बाद मैं अगर बताऊं कहना चाहूं
तो आप लोगों को कुछ चीज़ें होमवर्क टाइप में देना चाहूँगा, देखना। यह होमवर्क क्या, इसकी आप वही किताबों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई अच्छी सी किताब निकाल लीजिए, ले लीजिए, उनकी प्रैक्टिस उसी से जारी रखिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हों, क्वेरी हों, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम पर, किसी भी तरह आप हमें उन क्वेश्चनों को भेजिए, देखते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उन प्रॉब्लम्स को मैं अपनी तरफ से सॉल्व करूँ। हमारे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि सर मेंसुरेशन का टॉपिक हमें समझा दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस मेंसुरेशन को भी आपको पूरा एक साथ मेगा वीडियो बनाऊँ, जिसमें पूरा मेंसुरेशन एक साथ रहे। तो मेरी वो कोशिश रहेगी और वो बहुत जल्द आपके बीच में उस मेगा वीडियो को भेजूँगा। और इसकी जो मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही मेन है। प्रैक्टिस में अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप मैथ में सफल होंगे। तो आप लोग इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा और इस चैनल को भी आप लोग अधिक से अधिक प्रमोट करिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें जो है पढ़ते रहिएगा। आप सभी लोग इन चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप बताएँगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएँगे कि हमें करना क्या है। ठीक है? तो आप लोग हमें इस तरह से बताइए, अपने माध्यम से, टेलीग्राम से, जैसे भी हो, आप हमें बताइए कि हमें और क्या अच्छा करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ा-सा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लेकिन आप लोगों का लाजवाब था। बिना किसी बैकग्राउंड की जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मेरे सभी फ्रेंड्स ने मेरा सहयोग किया और आप लोग इसी तरह से आगे भी हेल्प करते रहिएगा, तो मैं आपको अच्छा से अच्छा देता रहूँगा। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, चूँकि मैं जब कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो 1-2 मित्र हैं हमारे, जो अभी भी टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। उनसे डिस्कस ज़रूर करता हूँ, जैसे कुलदीप सर हुए, तो कुलदीप हो गया, अंकित हुए, इन सब लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्या टॉपिक आपके लिए अच्छा से अच्छा रिप्रेज़ेंट करूँ, पढ़ाऊँ। जब डिस्कशन हो जाता है सही प्रकार से, भली प्रकार से, ठीक-ठाक होता है कि हाँ, इस तरह से पेश किया जाए, तभी आपके सामने थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ। अगर कोई त्रुटि भी हो, कोई दिक्कत भी हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि गलतियाँ हैं, गलतियाँ होती रहती हैं और जब तक आप बताएँगे नहीं, तब तक मुझे समझ में आएगा नहीं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद दिल से, और आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करते रहिएगा, ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूँ। सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार।